एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और ये है हमारा वन शॉट सीरीज एडजेक्टिव पे। अब हम क्लास 4th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, अब हम 7th में आ गए कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। अच्छा, मैं अगर आपको कहती हूँ कि आप बहुत प्यारे बच्चे हो तो प्यारा क्या है? बच्चा ना। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी कि जो हमारे नाउन की विशेषता बताता है। तो बैक टू द इंग्लिश, व्हाट डू वी मीन बाय द एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव रेफर्स टू दोज वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे और अच्छी तरह समझेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? ठीक है, तो अब ये समझिए कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, क्वालिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। अच्छा, मैं आपको इसको ना डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें ये पता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ना? हमें ये पता है ना कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। फिर बता दो एक बारी, चलिए बता देती हूँ। नाउन एक ऐसा वर्ड है, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो नाउन पीपीटी है वैसे तो, लेकिन अब यहां पे समझ लीजिए नाउन पति भी बन सकता है। ठीक है, नाउन क्या है? पर्सन, ठीक है, प्लेस, एनिमल, ये द का आ गया थिंग, और आई का मतलब आइडिया। ठीक है, तो नाउन का मतलब क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो बताता है किसको? कि ये पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, ये आइडिया है। ठीक है, जो पर्सन, प्लेस और थिंग कौन बताते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। अब नाउन को कोई डिस्क्राइब करेगा, है ना? अगर मैं हूं तो मैं कैसी हूं? आप बोलोगे मैम आप अच्छी टीचर हो, है ना? कई जो होंगे जो उनको लगता होगा मैम बहुत गुस्सा करती है, तो कैसी है मैम? गंदी टीचर है। तो ये अच्छी, गंदी, प्यारी, नोनी, मोनी, ये क्या होता है? मतलब हम सामने वाले पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? हम किसी सिटी में जाते हैं, हम कहते हैं बड़ी सुंदर थी, सुंदर थी, है ना? सुंदर थी। ये सुंदर क्या है? एडजेक्टिव। प्यारी है लड़की, प्यारी क्या है? एडजेक्टिव। मेरे पास 4 पेन है, ऐसे सेम 4 पेन्स है, सारे सेम सेम है, 4 पेन्स है। तो ये 4 क्या है? ये पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, नंबर। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो सामने वाले की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। जो सामने वाले के बारे में, अगर थिंग होगा तो थिंग की क्वालिटी हो सकती है, थिंग में नंबर भी आ सकते हैं, है ना? मेरे पास पता है घर पे ना 5 किलो चावल पड़े हैं, 5 kg राइस मेरे घर पे पड़े हैं। बोलो मैम आपके घर में 5 kg ऑफ राइस आर केप्ट? अरे एट आवर होम मैम 10 kgs। अब हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? 5 kgs, 10 kgs ऑफ राइस। अब ये राइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइस क्या है? पर्सन, प्लेस और अ थिंग? थिंग है मैम। लेकिन हम कह रहे हैं 5 किलो, 10 किलो, ये क्या है? क्वांटिटी को बता रहा है। तो क्वांटिफायर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी को बताते हैं उनको क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोल दो, या तो क्वांटिफायर्स बोल दो या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोल दो। अगर हमारे पास नंबर है तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल दो। अगर हम क्वालिटी बताते हैं तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, वरना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल दो। मतलब आपकी मर्जी है यार। ठीक है, तो देखो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, ये क्वालिफाइज, ठीक है, या गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब हमें ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है एक ऐसा वर्ड, तो मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नाउन के बारे में। अब नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है। नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ड्रेस है, ड्रेस क्या? पर्सन, प्लेस और थिंग? मैम थिंग। थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताओ ये क्या बता रहा है? मैम इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया बोलो? मैम एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बहुत प्यारी तरीके से आपने बोला। चलिए आगे। इट हैज अ लार्ज हाउस। इट इज अ लार्ज हाउस। हाउस है,
हाउस है और लंबा हाउस है, तो ये क्या है? ये क्या है? क्वांटिटी, नंबर्स? नहीं, ये क्या है? ये क्वालिफाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, मतलब ये और ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, द ऑनेस्ट बॉय रिटर्न द वॉलेट। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट क्या है? लड़का है, तो ये क्या उसकी क्वालिटी है, तो ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोल दो या क्वालिटेटिव बोल दो, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या आप इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल दो। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं स्क्रीन पे। अगर बुक में ऐसा है तब भी बात सेम है, बुक में ऐसा है तब भी बात सेम है। ठीक है, अब इन दीज सेंटेंसेस ब्यूटीफुल, लार्ज एंड ऑनेस्ट आर एडजेक्टिव बिकॉज दे डिस्क्राइब अ नाउन। तो ये तो टाइप्स हमने बाद में पढ़ने थे, लेकिन मैं आपको पहले आ गया है ना। तो आपको एक चीज समझनी है कि एडजेक्टिव आर दोज वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, बिकॉज नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है। Okay, so it is describing a noun, it is giving more information about a noun, or it is telling you how the noun being qualified, है ना, मतलब कैसे हुआ ये। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अगर आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं कोई इशू नहीं है, अगर आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब इट टेल अबाउट द क्वालिटी और द नेचर ऑफ पर्सन। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है? या ये क्वालिटी बताता है या तो ये नेचर बताएगा। किसका बताएगा? पर्सन, प्लेस और अ थिंग का। किसका बताएगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। आइडिया के बारे में भी क्वालिटी होती है, आइडिया तो अपने आप में एक क्वालिटी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है ये पर्सन, प्लेस और अ थिंग की क्वालिटी बताता है। जैसे यहाँ पे एक राहुल है, ठीक है, तो राहुल है, राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? स्टूडेंट कैसा है? राहुल नाउन है, तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ड। नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, यहां पर वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मैम इसको यहां पर वो क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, दिस इज अ स्वीट मैंगो। ये जो मैंगो है, मैंगो कैसा है? इसकी क्वालिटी कैसा है? ठीक है, ये नाउन है। अच्छा, यहाँ पे नाउन जो था वो पर्सन था, है ना, यहाँ पे नाउन जो था वो पर्सन था, यहाँ पे नाउन जो है वो थिंग है। अच्छा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कि ये स्वीट है, तो इसका नेचर क्या हुआ? स्वीट हो गया। इसका नेचर क्या हुआ? स्वीट हुआ। शी इज अ काइंड वुमेन, वो बहुत विनम्र औरत है। वुमेन क्या है? विमेन क्या है? बताइए, ये यहाँ पर नाउन है ना, और नाउन में ये कौन सा है? पर्सन है। ठीक है, तो विमेन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? काइंड। तो काइंड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्लियर? हाँ जी, आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे एक दूध की बोतल है ना। अब दूध को हम गिन नहीं सकते, लेकिन हाँ हम दूध को मेजर जरूर कर सकते हैं। क्या? यहाँ पे दूध की बोतल है, बच्चे की बोतल है ना। अब यहाँ पे अगर मिल्क है तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते, बोतल को हम गिन सकते हैं, है ना। जो मिल्क है इसके अंदर, उस मिल्क को हम गिन नहीं सकते बल्कि हम तोल सकते हैं। मतलब हम ये बोलेंगे 1 लीटर ऑफ मिल्क, 200 ml ऑफ मिल्क, ऐसा बोल सकते हैं। हम बॉटल को काउंट कर सकते हैं, बॉटल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बीच में जो मिल्क है उसको काउंट करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है? इट टेल अस हाउ मच ऑफ दिस समथिंग इज देयर इज, मतलब हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज, मतलब कितनी चीज इसके अंदर है। तो क्वांटिटी मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए, जिसको हम क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमें बस इतना बताना है। हाँ, क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि हमें बस इतना बता रहा है कि कितनी चीज इसमें पड़ी है। ठीक है, तो यहां पर हम अभी देखेंगे। हाँ, चलिए, ओके। हाँ, तो मुझे एक चीज इसमें और एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे देखिए कि ये एग्जाम्पल इसलिए दे रखा है, ठीक है, कि आप देखिए इट टेल अस हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज, मतलब इस चीज में कितना कुछ है। ठीक है, अगर आप बोलते हो आई हैव सम वाटर, सम क्या है? मेरे पास कुछ पानी पड़ा है। वाटर क्या है? वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिटी क्या है? जिसको हम गिन नहीं सकते बल्कि जिसको हम तोल सकते हैं। तो हमने कहा आई हैव सम वाटर,
देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, थोड़ा सा पानी रह गया है, थोड़ा सा मिल्क रह गया, इनफ फूड, काफी खाना बचा है। अच्छा, आपको इस पे एग्जांपल आएगा जैसे 5 kg ऑफ राइस, ठीक है, 10 kg, 10 kg ऑफ राइस। अगर आप राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 10 kg क्या हो गया, इसको भी हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हम यहां पर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको एक ऐसे वर्ड, जिस वर्ड से हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज गिनी नहीं जा सकती बल्कि तोली जा सकती है, नापी जा सकती है, ठीक है, उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, साफ सी बात है, इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अगर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा 8th में ही, मतलब कि थोड़े से वर्ड्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। 8th में जाओगे आप तो 8th में टीचर ऐसे बोले, ठीक है, ये आपके स्कूल्स में अभी भी ऐसा बोला जा रहा है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, अब ध्यान से देखिए, इट टेल्स द नंबर और पोजीशन ऑफ पर्सन समथिंग। अच्छा मेरी बात सुनिए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। चलिए एक बार एक बॉक्स बनाते हैं, है ना, और यहाँ पे मैं इस पे बॉक्स, ओके नहीं, अब देखो ये एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है ना, है ना, तो समझना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे देखें, ये रेड पेन से लिख रही हूँ ताकि समझ में आए। देखो नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब जो कार्ड्स पे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर का क्या मतलब है, जो ऑड नंबर्स है, यानी कि जो ऑर्डिनरी यूज हम नहीं करते। मतलब क्या हो गया, जैसे फर्स्ट सेकंड, है ना, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो मतलब क्या है, नंबर्स जो होते हैं हमारी दो कैटेगरी के होते हैं, पहला है हमारा कार्डिनल और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल। अब कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जो कार्ड्स पे लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 3 पेंसिल, मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है, ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस, वो पहली पोजीशन में आया। मैनी स्टूडेंट अटेंड द मीटिंग, बहुत बच्चे जो थे उन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया। तो नंबर्स क्या है, नंबर्स का मतलब है कार्डिनल या ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल या ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब है फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल का मतलब है जो ऑर्डिनरी यूज नहीं करते, जो पोजीशन को बताते हैं। तो सिंपली ऑर्डिनल हमारी किसको बता रहा है, ऑर्डिनल हमारा पोजीशन को बताता है ना, ऑर्डिनल हमारा किसको बता रहा है, ऑर्डिनल हमारा पोजीशन को बता रहा है। समझ में आया। चलिए आगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। कैसे करेगा, एक मिनट देखते हैं। देखो एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, एक बॉक्स बनाइए और इसमें ऐसे कॉलम बनाइए, ठीक है, हाँ जी, डन, ओके जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखिए नियर, जो चीज पास में है, फार जो चीज दूर है, ठीक है, एक वचन यानी कि सिंगुलर, ठीक है, फिर आएगा हमारा प्लूरल, मतलब नियर है तो हम बोलते हैं दिस इज माय पेन, ठीक है, नियर है तो हम कहते हैं प्लूरल में दीज आर माय पेन, मतलब दिस इज माय पेन। और अगर मेरे पास एक से ज्यादा अधिक पेन है, मतलब एक भी पेन है दूसरा भी पेन है, तो मैं ये कहूंगी कि दीज आर माय पेन। क्यों, क्योंकि ये पास में है, मेरे हाथ में है, और सिंगुलर होता तो मैं कहती दिस इज माय पेन, प्लूरल आ गया तो मैं कहूंगी दीज आर माय पेन।
समझ में आया? मतलब हम यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ? थिंग को, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब फार में होता है दैट और दोज, फार में होता है दैट और दोज। अच्छा, आपके हाथ में एक पेन है जिससे आप ये लिख रहे हैं, आपके हाथ में एक पेन है जो आप लिख रहे हैं, तो मैंने कहा दैट इज माई पेन, ठीक है। अच्छा, आपके हाथ में भी दो पेन है जो आप मेरे से दूर हो, है ना, आप मेरे से क्या हो, दूर हो। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन से परे हो, आप स्क्रीन से मेरी को देख रहे हो और अलग अलग सिटीज को बिलोंग करते हो। तो एक बच्चा है जिसके हाथ में दो पेन है, ठीक है, तो प्लूरल है, तो मैंने कहा दोज आर माई पेन, ठीक है, ये दोज आर माई पेन। समझ में आया? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। हमेशा एक चीज याद रखिए, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय नाउन। एडजेक्टिव्स के पीछे नाउन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब क्या है? ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमने कई बार ना अगर मैं आपसे बात करूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैंने यहां पर कहा दिस बुक इज माइन, तो आपको समझ में आ गया हाँ कि ये किताब मेरी है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है, तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैम यहाँ पर दिस भी तो डेमोन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव है, नहीं, ये यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है? इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहां पर क्या है? वर्ब है ना, प्लस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। तो मतलब आप समझिए कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन की जगह क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो इसके आगे तो वर्ब है ना, तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो इसके आगे नाउन होना बहुत जरूरी है, इसके आगे नाउन होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। मतलब अगर हम कोई एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो नाउन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो मतलब वो एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन है। बस इतना याद रख लो आप, ठीक है, आपको एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना। तो बस, दिस इज माई बुक, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। अब ये जो है ना, अब क्या होता है? वह है ना, वह घर मेरे अंकल का है, वह घर मेरे अंकल का है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? दैट हाउस, मतलब कोई घर है जो दूर है, वो मेरे अंकल का है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउस क्या है? नाउन दे रखा है। दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। अब ये जो फूल हैं बड़े अच्छे हैं, मतलब बहुत फ्रेश है, बहुत ताजा है। अब ऑलवेज 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 एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस, है ना। You have to think about it. If there is an adjective, it means it will be always followed by noun. Right? Right? Clear है? ठीक है। So यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? These flowers are fresh. ठीक है, ये जो फूल हैं बड़े फ्रेश हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। बेटा एक चीज याद रखना, इसमें तीन ही वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, हुज, है ना। अगर कोई और वर्ड आता है तो इट कैन, लेकिन हमेशा याद रखना कि कॉमन वर्ड्स जो यूज होते हैं इंटैरोगेटिव में। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है बेटा? इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है, इंटैरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, तो इंटैरोगेटिव वर्ड्स क्या हो गए? जैसे यहां पर हो गया विच, व्हाट, हुज। जनरली ना यही वर्ड्स यूज होते हैं, जनरली यही वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स देखा होगा मेरा, तो उसमें हमने बात करी थी ना, व्हाट थिंग, विच प्लेस, है ना, वाई, रीजन, व्हेन, टाइम, है ना। तो हम देखेंगे इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब एक ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पुट करने के काम आते हैं। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब एक ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पुट करने के काम आएंगे, लेकिन इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। ये नाउन के साथ ही आएंगे बेटा, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आ सकता, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में।
कि एडजेक्टिव बिना नाउन के आ ही नहीं सकता है, वो एडजेक्टिव कहेंगे ही नहीं, उसको प्रोनाउन बोल दो फिर, वो एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव कहता बाय बाय बाय, ठीक है। प्रोनाउन और मैं, हमारे नाम सेम हो रहे हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, हमारे टाइप्स के नाम जरूर सेम है, लेकिन आगे एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन लिखा होता है। थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। तो विच बुक डू यू वॉन्ट, विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी, मतलब ये क्या बोलते हैं किसी नाउन को टू आस्क द क्वेश्चन, तो ये एक नाउन के साथ प्रयोग होंगे कि आप एक क्वेश्चन पुट ऑन कर सको, ठीक है। अब विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी किताब तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे तो नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो व्हाट इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। whose पेन इज दिस, किसका पेन है ये, उसका यूज क्या होता है, किसका, है ना, किसका पेन है ये, ठीक है, मतलब ये किसको बिलोंग करता है, क्या ये क्या बोल रहा है ना। तो मतलब whose पेन इज दिस, तो यहां पर whose क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब पोजेसिव एडजेक्टिव बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव नाउन से फॉलोड होगा। मैम ये हमें समझ में आ गया है, आगे और बताओ, नहीं मैं बार बार बताऊंगी, मैम हमें समझ में आ गया यार, नहीं मैम बार बार बताएगी, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूजन प्रोनाउन के साथ लाते हो। अब माई को ना प्रोनाउन बोल देते हो, माई प्रोनाउन है ही नहीं, माइन प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये क्या बोलता है, ऑनरशिप या पोजेशन, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, ये जग हमारा है ना, बोलते हो ना, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये जग हमारा है, और एडजेक्टिव कहते हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये जग हमारा है, और एडजेक्टिव इसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, मतलब क्या, ऑनरशिप, मतलब क्या, पोजेशन, ये मेरा है तुम्हारा है ना, ये हमारा है ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए, माई बैग इज ब्लू, मेरा बैग ब्लू है, तुम्हारा आंसर सही है, उनका घर सुंदर है, ठीक है, माई बैग इज ब्लू, ठीक है। वाओ, पेन कहता है माई पेन इज ब्लैक, तो इसलिए वो कह रहा है पहले बता दे वरना मैं गिर जाऊंगा। अरे भाई गिर मत, तेरी भी तारीफ कर देते हैं कैमरे पे, है ना। सो माई बैग इज ब्लू, योर आंसर इज करेक्ट, देयर हाउस इज ब्यूटिफुल, तो मतलब क्या, दीज आर टेलिंग यू द ओनरशिप। मैम क्या इसमें आर्स आ सकता है, बिल्कुल, आर्स हाउस, आर हाउस, आर हाउस इज ब्यूटिफुल, है ना, आर होम इज ब्यूटिफुल, बिकॉज हाउस तो मकान है, होम तो घर है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये मैंने आपको पढ़ाना भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव कैन कंपेयर पीपल, प्लेसेस और थिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो कई बारी मोर और मोस्ट आता है, कई बारी कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी आता है, कई बारी में मोर या मोस्ट आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा याद रहेगा कि मैम ने बताया था, वरना तो आप ऐसे कहते कि मैम बताती नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिग्री होती है पॉजिटिव, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप एक बारी समझिए, ठीक है, एक बारी लिख लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव में तो कोई भी वर्ड आएगा, है ना, कंपैरेटिव में वर्ड के बाद ईआर आता है, और सुपरलेटिव में ईएसटी आता है। कई बारी वर्ड के आगे मोर, मोस्ट आ जाता है, ठीक है, कई बारी वर्ड ही चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, कई बारी वर्ड ही चेंज होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो मतलब कई बारी क्या होता है, कई बारी वर्ड चेंज रहता है, वर्ड चेंज हो जाता है यहाँ पे,
और कई बार यहाँ पे भी वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया, ये इसको लिख लेना। चलिए अब हम इसका रेलिवेंस समझते हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जिसमें क्या है, पूरा चेंज हो गया वर्ड, गुड बेटर आया फिर बेस्ट आया, गुड आया फिर बेटर आया फिर बेस्ट आया, है ना। अब देखो, एडजेक्टिव कैन कंपेयर पीपल प्लेसेस और थिंग्स। एडजेक्टिव क्या करता है, कंपेयर कर देता है ना। अब कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव मतलब जो दो लोगों में कंपेयर होता है। ठीक है, सुपरलेटिव मतलब दो से ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे 5 लोग हैं, आप 2 से ज्यादा 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, लेकिन ये जो राम है ना, ये सबसे टॉलेस्ट है। ठीक है, अगर मैंने कहा यहाँ पे राम है, ठीक है, यहाँ पे श्याम है, और अब मैंने यहाँ पे बोला राम इज टॉलर देन श्याम, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव मतलब 2 पर्सन है ना, यहाँ पे क्या है 2 पर्सन, और यहाँ पे क्या है मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पे जो लोग हैं वो 2 हैं और यहाँ पे 2 से ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो मतलब क्या है, राम इज टॉल, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये सुपरलेटिव है। ठीक है, 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल, ये आपको याद रखना। पर्सन्स लिख दिया था ना, इसलिए मिटा दिया है। ठीक है, तो या तो 2 पीपल या मोर देन 2 पीपल, इट विल बी सुपरलेटिव, है ना। पर्सन्स लिख दिया था इसलिए रब कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, समरी क्या है, समरी क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव क्या है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। मेन टाइप्स क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड पोजेसिव, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉलर मतलब यहाँ पे दो लोग होंगे, ठीक है, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये। ठीक है, तो सेकंड अगर हम बोलेंगे इन दोनों को कंपेयर करना है तो स्मॉलर। अगर मोर देन 2 पीपल हैं, ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए जी आगे। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव, गिव 3 एग्जांपल। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स इट डिस्क्राइब्स, बहुत बढ़िया, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ नाउन एंड प्रोनाउन, बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या होगा, ब्यूटीफुल। और एग्जाम्पल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ब्यूटीफुल। ठीक है, 4 पेन्स, 4 3 जो भी रहेगा। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव हो गया, ये नंबर हो गया, क्वांटिटेटिव में मच, है ना, मच, सम। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल। आगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। तो इसमें हमने एग्जाम्पल और एग्जाम्पल हो गए, ब्यूटीफुल, टॉल और ऑनेस्ट। तो ये आंसर भी मैंने लिख रखा था। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल्स, चलिए देख लेते हैं। अगर हम आंसर देखेंगे, क्वालिटी क्या बोलता है, इंटेलिजेंट बॉय। क्वांटिटी, सम मिल्क। नंबर, 3 बुक्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस पेन। इंटरोगेटिव, विच बुक। पोजेसिव, माई बैग, पोजेसिव, माई बैग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और टू कंपेयर समथिंग, है ना। एडजेक्टिव मतलब क्या है, कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टू कंपेयर पीपल, प्लेस और अ थिंग। कंपेयर पीपल, प्लेस और अ थिंग। पॉजिटिव, टॉल। कंपैरेटिव, टॉलर। सुपरलेटिव, टॉलेस्ट। तो अमित इज टॉल, अमित इज टॉलर देन रवि, अमित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर द एनिमी। सोल्जर क्या है, नाउन, है ना। अब सोल्जर नाउन है, ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बहुत बढ़िया। ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 1 2 3 4 5,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 3 है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस दैट दीज दो, दिस दैट दीज दो, दिस दैट दीज दो, तो दीज है ना। चलिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव बेटा, कंपैरेटिव ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ऐसे को ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो मोर या मोस्ट यूज करते हैं हम, ठीक है। आगे इन दिस सेंटेंस हुज बैग इज दिस, द वर्ड हुज इज एन interrogative adjective. So this was all about the adjectives. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ सजेशन भी बताइए, और क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो आई ट्राइड कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आराम से सारे टॉपिक को समझा पाऊँ, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।